हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक नया सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लेके आ गया हूँ, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं, एक पॉइंटर है, पॉइंटर में नल असाइन हो रहा है, फिर इसके बाद एक फन नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फन फंक्शन में एक पीटीआर पास हो रहा है, यही पीटीआर जो कि यहाँ पे बना हुआ है ऊपर। इस पीटीआर पास होने के बाद, इस पीटीआर को पास करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपली पीटीआर को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक? और ये फन फंक्शन भी अपने आप में कुछ काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि इस पीटीआर को होल्ड कर रहा है पी में डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हो रहे हैं इंट डेटा टाइप का। फिर उसके बाद उस ब्लॉक का एड्रेस इस पी में असाइन हो रहा है। फिर इसके बाद स्टार पी लगा के मतलब कि उस एड्रेस के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ 99, ठीक? तो आपको बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। आप पहले वीडियो को खुद से ट्राई कीजिए, पहले वीडियो को पॉज़ कीजिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, इसके बाद यहाँ से वीडियो अगर ना बने, आपका प्रोग्राम ना बने, तो फिर यहाँ से दोबारा वीडियो देखना स्टार्ट करिएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, पीटीआर है, ठीक? पीटीआर में क्या है, नल। तो डायग्राम से मैं चाहता हूँ आपको बताना। यहाँ पे एक बना है पीटीआर। पीटीआर में क्या है, इस टाइम पे नल है, ठीक? सपोज इसका कुछ एड्रेस भी होगा, क्योंकि जैसे नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होता है, इसी तरह पॉइंटर का भी तो कुछ एड्रेस होता है, क्योंकि पॉइंटर भी तो रैम में कुछ अपना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ना, इसलिए इसका भी कुछ एड्रेस होगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, पीटीआर में नल हो गया, फिर इसके बाद एक फंक्शन कॉल हो रहा है, पीटीआर पास हो रहा है उसमें, ठीक? तो एक फंक्शन कॉल हो रहा है, फन नाम का फंक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है कि पीटीआर पास हो रहा है। ये फंक्शन मतलब इस ब्लॉक में क्या होगा, इस फंक्शन के ब्लॉक में क्या होगा, सबसे पहले तो एक पॉइंटर है, ठीक? तो बना लेता हूँ यहाँ पे एक पी है, जिसमें कि क्या आ रहा है, जिसमें कि यही पीटीआर की वैल्यू आ रही है। पीटीआर में क्या है, नल है, तो पी में भी क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे पीटीआर है, न कि एड्रेस ऑफ पीटीआर, ठीक? दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे पीटीआर पास हो गया और पी में वो चला गया, तो पी में भी क्या हो जाएगा, नल। तो मेरे पास यहाँ पे पी में भी नल आ गया, ठीक? अब इसके बाद क्या हो रहा है कि पी में एक मैलॉक फंक्शन की मदद से एक डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो रहा है और उसका एड्रेस पी में असाइन हो रहा है, ठीक? तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ये है मेरा डीएमए के थ्रू एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, जिसका डेटा टाइप इंट है, और इसमें इसका एड्रेस पी में जा रहा है, ठीक? तो अब पी में नल नहीं है, अब पी में क्या है, पी में अब होगा जो नया मेमोरी एलोकेट हुआ है, नया ब्लॉक एलोकेट हुआ है, उसका एड्रेस। तो सपोज इसका भी तो कुछ एड्रेस होगा ना, इसका मान लीजिए एड्रेस है 2000। जब भी कोई मेमोरी रैम में एलोकेट होती है, उसका कुछ एड्रेस होता है, तो इस पी में क्या आ जाएगा, 2000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये पी जो है ना, ये पी इस मेमोरी को रेफर कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक? फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि स्टार पी में 99 आ रहा है। स्टार पी मतलब इस 2000 के अंदर मैं कुछ वैल्यू रखने वाला हूँ, जो कि क्या है, 99। तो फन फंक्शन ने मैं मुझे क्या दिया, फन फंक्शन ने मुझे इतना काम करके दिया, ठीक? अब क्या होगा, जैसे ये फन फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन एंड कर लेगा, फिनिश कर लेगा, तो क्या होगा, ये फंक्शन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंट डी लगा के पीटीआर प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक? तो पीटीआर में अब क्या होगा, देखते हैं। वैसे आप लोग देखिए, ये फन फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पे इस पीटीआर का और इस पी का कोई कनेक्शन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस नहीं पास हुआ था, यहाँ पे वैल्यू पास हुई थी। वैल्यू पास हुई थी तो क्या पास हुआ था, नल। तो नल में शुरुआत में यहाँ पे आया, बट बाद में फिर क्या हो गया, इस पी में नल ना होके डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट जो हुआ था, डायनेमिक, उसका एड्रेस चला गया, ठीक? तो देखा जाए लॉजिकली, तो इस पीटीआर में जो कि मेन फंक्शन में था, ठीक? ये था मेन फंक्शन में, और इस फन में कोई आपस में इंटरकनेक्शन है ही नहीं। तो जब ये जो फन फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय होगा, तो क्या होगा,
अब इसमें कोई भी चेंजेस आएँगे ही नहीं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा इस फ़ंक्शन में। तो मैं यहाँ पे पीटीआर को प्रिंट करूँगा तो पीटीआर को प्रिंट करूँगा तो 0 आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे नल असाइन किया था ना, तो नल यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, तो नल को 0 बता रहा है ये, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक? तो इसके मतलब कि मैंने जो यहाँ पे फन फ़ंक्शन कॉल किया था, अगर इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँ या ना करूँ, फिर भी कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। देख लीजिए, इस बार भी वही 0 ही है, क्योंकि पीटीआर में जो है शुरुआत में नल यहाँ पे असाइन हुआ है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ले लेता है क्योंकि रैम जो है कि वो ज़्यादा होता है ना, तो क्या होता है कि वो 0 ऑटोमैटिक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता है। तो यहाँ पे 0 ले लेता है, तो फिर यहाँ पे 0 हो गया पीटीआर में, ठीक? तो मैं इसको कॉल करूँ या ना करूँ, आउटपुट वही आएगा। ऐसे देखने में लग रहा है कि जब मैं फन फ़ंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि इस पीटीआर को ये p पॉइंट कर रहा है। बट यही प्रोग्राम का मोटिव था कि ये जो है कि यहाँ पे एड्रेस ऑफ पीटीआर नहीं है बल्कि पीटीआर है, ठीक? पीटीआर है सिर्फ़, ठीक? सपोज़ मैं इसमें क्या करता हूँ स्टार p लिखता हूँ, स्टार पीटीआर, ठीक? तो अब क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा अब कि जैसे मैं स्टार पीटीआर लिखूँगा मतलब पीटीआर में जो भी एड्रेस है, उसके अंदर की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो। बट यहाँ पे तो पीटीआर में नल है, तो नल के अंदर कहाँ से कोई वैल्यू होगा? तो जब मैं इसको रन करूँगा, तो एबनॉर्मली प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्रोसेस रिटर्न -1073741819 लिख रहा है। तो इसका मतलब ये प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। अगर इसमें कोई वैलिड एड्रेस था, इसमें अगर कोई वैलिड एड्रेस होता और फिर इसके बाद उस एड्रेस के अंदर, उस एड्रेस पे जाके अगर मैं यहाँ पे स्टार पीटीआर लिखता और वहाँ पे एक्चुअल में कोई वैल्यू होती, तो यहाँ पे वो प्रिंट होती। बट यहाँ पे क्या है कि पीटीआर लिखने से सिर्फ़ एक डमी लोकेशन, एक गार्बेज कह सकते हैं एड्रेस को पॉइंट कर रहा है ये, नल है यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉरी गार्बेज नहीं, नल है यहाँ पे। तो ऐसे एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे जाके मैं कहाँ से उस वैल्यू को एक्सेस करूँगा, ठीक? आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, प्रोग्राम समझ में आया है, तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरीके का कंटेंट डेली अपलोड करता हूँ। 1 या 2 दिन में डेली अपलोड करता हूँ लगभग ही। तो इस तरीके के कंटेंट देखने से आपका क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैलाक फंक्शन किस तरीके से काम करता है और फिर इसका पॉइंटर किस तरीके से काम करता है। तो आपका जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है सी लैंग्वेज के, वो बूस्ट होते रहेंगे और इस तरीके का प्रोग्राम इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।